उस्ताद, मच्छर को जुमले में इस्तेमाल करो। तालब इलम, मैं बिरयानी देखकर मच्छर जाता हूँ। शोहर, बिरयानी ठीक नहीं बनी। बीवी, चुप करके खा लें इसको। 512 लोगों ने लाइक किया हुआ है और 600 लोगों ने कमेंट्स में टेस्टी कहा है। आपके नखरे ही खत्म नहीं होते। डॉक्टर, अगर तुम सिगरेट छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाएगी। मरीज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल मैंने सिगरेट नहीं पिया तो दिन ही नहीं गुजर रहा था। शोहर, मैं तुम्हारी रोज रोज की ख्वाहिशों से तंग आ गया हूँ, इसीलिए मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। बीवी, अरे 2-3 सूट तो ला दीजिए, इद्दत पर क्या पहनूंगी। पठान, हेलो कौन। दूसरी तरफ से लड़की, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। पठान खुशी से, क्या तुम सचमुच हमसे मोहब्बत करता है। लड़की, इस कॉलर टून को अपना बनाने के लिए अभी एक का बटन दबाएं। लड़की, कैसे हो। लड़का, बस घर वाले नाराज हैं। लड़की, वो क्यों। लड़का, बड़े भाई से लड़ाई हो गई थी, मेरे मुंह से कुत्ता निकल गया। लड़की, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुंह में कुत्ता डाला ही क्यों था। बाबा जी कहते हैं कि लड़कियां टीचिंग इसलिए करती हैं क्योंकि पैसे भी मिल जाते हैं और बच्चों से चीजें भी छीन कर खा जाती हैं। एक वकील चाहता कि आप किसी मसले में फंस जाएं, डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार हो जाएं, पुलिस वाला चाहता है कि आप मुजरम हो और कफन बनाने वाला सोचता है कि आप मर ही जाएं। लेकिन यकीन करें, एक वाहद चोर या डाकू ही चाहता है कि आप खुशहाल और दौलतमंद हो जाएं। पठान ने भागते हुए बस पकड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस तेरी बहन है। ड्राइवर, नहीं। पठान, तो फिर तेरी माँ होगी। ड्राइवर, नहीं। पठान, तो फिर चढ़ने क्यों नहीं दे रहा था। बच्चा माँ से, अम्मा, ये हामला क्या होता है। माँ ने गुस्से से देखा तो बच्चा समझा कि गुस्से को हामला कहते हैं। दूसरे दिन बच्चा स्कूल से आते हुए एक लड़की के ऊपर गिर गया। लड़की की माँ चिल्लाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है। बच्चा बोला, मैं गिरा तेरी बेटी के ऊपर हूँ और हामला तुम हो रही हो। किसी ने पूछा, जिंदगी क्या है। एक गुज्जर साहब ने सबसे खूबसूरत जवाब दिया कि जिंदगी एक कट्टा है, एक बांधो तो दूसरा खुल जाता है। मेरी गर्दन में दर्द था, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने नुस्खा लिख कर दिया। जब मेडिकल स्टोर पर जाकर पर्ची खोली तो ऊपर लिखा हुआ था कि लंबी तार वाला चार्जर ले लो। एक मुफ्ती साहब का किसी नाचने वाली तवायफ पर दिल आ गया। शुबाना रोज कोशिशों से उसको तौबा तायब करवा के शादी पे कायल कर लिया। पहली रात मुफ्ती साहब ने घूंघट उठाया, वाजो नसीहत करते हुए कहा कि आज के बाद नाच गाना खत्म। दुल्हन ने शर्माते हुए कहा, सरताज, मुझ पर भारी कर्जा है। मुफ्ती साहब ने सवाल फरमाया, किन्ना कर्जा है। कर्जा ला देने आ। दुल्हन बोली, 10 लाख कर्जा है। मौलवी साहब बोले, चल फिर 4 साल और नाच ले। एक सरदार पहली दफा रात के वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया और पहले ही दिन पकड़ा गया। सरदार को बहुत मार पड़ी। कुछ दिनों बाद जब कुछ चलने फिरने के काबिल हुआ तो दोस्त ने पूछा, तुम पकड़े कैसे गए। सरदार ने कहा, यार मैं चूचू वाली चप्पल पहनकर गया था। एक फैसलाबादी को फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन में नौकरी मिल गई। हेल्पलाइन पर एक लड़की की कॉल आई और बोली, हेलो सर, हमारे घर आग लग गई है। फैसलाबादी बोला, तुसी पानी पाया आग ते। लड़की, जी पानी डाला है लेकिन आग नहीं बुझी। फैसलाबादी बोला, फिर असी केड़ा के पेप्सी पानी है, असी भी ते पानी ही पाना है। शादी की पहली रात एक सरदार की बीवी पूरे बेड पर बाजू फैलाकर लेट गई और सरदार से बोली, सरदार जी कुछ समझे। सरदार फौरन बोला, हाँ कमीनी, तू पूरे बेड पे अकेला सोना चाहती है। एक जाति बस की छत पर बैठकर लाहौर से पिशावर जा रहा था। रास्ते में गाड़ी रुकी तो खाना खाने के बाद वो गलती से कराची जाने वाली बस की छत पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नीचे झांक कर एक आदमी से पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं। मुसाफिर ने जवाब दिया, कराची। त्याती हैरान होकर बोला, वाह, साइंस ने भी क्या तरक्की कर ली है। ऊपर वाले पिशावर जा रहे हैं और नीचे वाले कराची। एक पठान अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था
किसी ने कहा, खान साहब, आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हैं? तो पठान बोला, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि दुनिया में उसी की कदर होती है जिसकी जेब भारी हो। एक खातून अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिनेमा घर से बाहर आते देखा तो अपने शोहर से पूछा, तुम किसी गैर औरत के साथ सिनेमा घर क्यों गए थे? जवाब दो। शोहर ने जवाब दिया, दरअसल आजकल ऐसी फिल्में बन रही हैं कि बंदा फैमिली के साथ देख ही नहीं सकता। आदमी गुस्से में बीवी से बोला, दिल करता है आज तेरे टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दूं। अचानक पड़ोस में से आवाज आई, भाई नीचे वाला हिस्सा इधर फेंकना। डॉक्टर, फुफ्फो, मुंह खोले अपना। फुफ्फो, तुम्हारी बेटी का साथ वाले हमजा से चक्कर चल रहा है। डॉक्टर, बस बस बंद कर लें, आपको कैंसर है। खावन सामान पैक करते हुए बोला, मैं जापान जा रहा हूँ। बीवी, वो क्यों? शोहर, मैंने सुना है कि वहाँ उल्टा सिस्टम है, एक बार रोमांस करने पर औरत 200 रुपए खुद देती है। बीवी, मैं भी चल रही हूँ फिर आपके साथ। शोहर, लेकिन तुम वहां जाकर क्या करोगे? बीवी, पूरे महीने में सिर्फ 2 बार तो खड़ा होता है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम 400 रुपए महीने में कैसे गुजारा करते हो। रुखसती के वक्त दूल्हे का मोबाइल बजा। लड़की वालों ने उसे बहुत मारा क्योंकि रिंगटोन लगी हुई थी। दिल में छुपा के अरमान ले चले हम, आज अपनी मौत का सामान ले चले हम। एक फकीर बच्ची से, अल्लाह के नाम पे दे दे बेटा। बच्ची, मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। फकीर, अल्लाह के नाम पे दे दे बेटी। बच्ची, मेरा नाम जमीला है। फकीर, अल्लाह के नाम पे दे दे जमीला। बच्ची, मेरा पूरा नाम जमीला परवीन है। फकीर, अल्लाह के नाम पे दे दे जमीला परवीन। बच्ची, ये हुई ना बात, अब माफ करो बाबा। एक पठान के मुंह में 5 रुपए का सिक्का चला गया। पठान बाहर दोस्तों में गया, बड़ा परेशान था। दोस्तों ने वजह पूछी कि क्या हुआ? पठान बोला, यार एक जगह ते पेमेंट फंस गई है, दुआ करो निकल आवे। उस्ताद गुस्से से, जाहद और हामद, तुम आज फिर देर से आए। जाहद, सर मेरा रुपया गुम हो गया था। उस्ताद, और हामद तुम? हामद, सर मैं इसके रुपए पर पैर रख के खड़ा था। बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला? शोहर, तुम्हारे अब्बा ने ही कहा था कि मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे कभी मुरझाने मत देना। लड़की वाले रिश्ता देखने आए और पूछा, क्या करते हो आप? लड़का, मैं अब्बू के साथ होता हूँ। लड़की वाले, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब्बू क्या करते हैं? लड़का, अब्बू जी पूरा दिन घर पर आराम करते हैं। बीवी ने उंगली के इशारे से शोहर को बुलाया। शोहर आया और कहा, बोलो क्या काम है? बीवी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।